हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इल्यूमिनाटी या फिर एक ऐसे सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो कि एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फील होता है कि रियल भी हो सकती है। क्यों फील होता है कि रियल हो सकती है? क्योंकि आज के टाइम पे यार, अगर आप यूट्यूब देखो या इंस्टाग्राम देखो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे एविडेंस मिल जाएंगे कि कैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल किया जाता है न्यूज़ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, जिससे आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल किया जाता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपको लगता है कि आप जो सोचते हैं वो एक फ्री विल, मतलब स्वतंत्र होकर सोचते हैं, तो नहीं। आप वही सोचते हैं जो आपको सोचने के लिए मजबूर किया जाता है अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज के थ्रू, अलग अलग इंफॉर्मेशन के साधनों, मतलब इंफॉर्मेशन के जो भी सूचना तंत्र होते हैं ना, उनके थ्रू। मतलब ज़रा गौर से सोच के देखो यार, आपके 5 सेंसेस को कंट्रोल बचपन से किया जाता रहा है और आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया होगा। आपको लगता है कि आप आज जो डिसीज़न ले रहे हैं वो अपने खुद के माइंड से या स्वतंत्र होकर ले रहे हैं, तो नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप वही सोच रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। जैसी इन्फॉर्मेशन बचपन से लेकर आज तक आपके दिमाग में भरी गई है, और ये इन्फॉर्मेशन पूरे एक प्लानिंग के तहत करी गई है। मतलब आपको बचपन में क्या सोचना, कैसे स्कूल में पढ़ाना, किस तरह की आपकी एजुकेशन होगी, किस स्कूल में पढ़ना चाहिए, उसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शन चाहिए। आप देखो ना यार, इंडिया में क्या 12th के बाद आपके पास फ्री विल था कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ें कर सकें? बहुत सारे लोग जब 12th के पास रहते हैं तो ये कहा जाता है कि आपके पास चॉइस है कि आप ये चूज़ कर सकते हैं, ये चूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो चॉइस भी तो देखो ना, वो चॉइस भी तो लिमिटेड होती है। जब मुझे याद है हमारे टाइम पे, जब 12th के बाद सिर्फ 2 ही चॉइस होती थी लोगों के पास, या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। आर्ट्स वालों को तो कोई पूछता नहीं था तभी, आर्ट्स को एकदम लो कैटेगरी में गिना जाता था ना। तो आप खुद ही सोचो, आपके पास कहाँ है फ्री विल भाई? आपको 12th के बाद मजबूर किया जा रहा है या कॉमर्स लो या आर्ट्स लो या साइंस लो या मैथ्स लो, इंजीनियरिंग बनो, मतलब तो फिर आपके पास 4 ही ऑप्शन है, गिने चुने। तो आप कहाँ से फ्री विल हुई? और ये सब क्यों आपको इंजीनियर ही बनाया जा रहा था उस समय? क्यों आपको डॉक्टर ही बनाया जा रहा था? तो ये सब पूरी एक प्लानिंग के तहत चल रही है ना। अगर आप बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को समझते हैं, अगर ऊपरी ऊपरी तौर पर समझना अलग होता है और डिटेल में समझना बहुत अलग होता है। जब आप आज के टाइम पे वर्ल्ड मीडिया को देखते हैं, डोनाल्ड ट्रम्प जी जो कर रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध पे युद्ध किए जा रहे हैं, क्यों करते हैं किसी को समझ नहीं आता। कोई बताता है पेट्रोल की वजह से, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वाले लोग अलग रीज़न बताते हैं कि वहाँ सीक्रेट पोर्टल है या उन्हें अंटार्कटिका चाहिए। तो बहुत ही अलग अलग थ्योरीज हैं। रियल रीज़न एक्चुअल में पता लगाना क्या कारण है, ये किसी के भी बस में नहीं है। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं, और पहले देखो एलियंस की बात भी नहीं होती थी, और अभी देखो एलियंस की बात खुलकर होने लगी है। जो नासा पहले छुपाता था कि, और छुपा छुपा के रखते थे कि एलियंस के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और एलियंस के बारे में हम नहीं बताएंगे लोगों को, खुद तक रखता था। वैसे अभी तक वो रखता खुद तक ही है। अभी तक उसने जो भी फाइल्स रिलीज़ की है ना एलियंस से रिलेटेड या यूएफओ से रिलेटेड, वो पूरी कहीं भी आपको क्लियर एविडेंस नहीं दिखाई देगा। किसी एलियन की फ़ोटो नहीं दिखेगी, यूएफओ की फ़ोटो दिखेगी। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। और वो जो ब्लरी ब्लरी फ़ोटो रिलीज़ कर रहा है, वो तो भाई लोग पहले भी देख चुके हैं। ब्लरी फ़ोटो क्यों रिलीज़ करते हो यार? अगर आपके पास क्लियरली फ़ोटो है कोई, तो तब बताओ कि हाँ एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सब आपके दिमाग में भरा जा रहा है, एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और आप कहीं ना कहीं देखोगे तो आपको ये भी लग रहा होगा कि अब आपके न्यू फीड में ऐसी चीज़ें ज़्यादा आ रही होंगी कि 2030 तक रीसेट करने की कोशिश की जा रही है दुनिया को। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर 2030-32 थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है देखो, क्योंकि उनकी प्लानिंग भी एक्यूरेट हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। कि उनको चाहिए हर चीज़ उनके हिसाब से भी नहीं होती होगी, कुछ चीज़ें इधर उधर हो जाती होंगी। तो 1 साल आगे पीछे तो उनके हिसाब से भी होगा ही होगा। तो 2030 और 32 तक वो वर्ल्ड को, नए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी दुनिया को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वर्ल्ड ऑर्डर आया था जब
औद्योगिक क्रांति करी थी इन लोगों ने, ठीक है। औद्योगिक क्रांति भी ना एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत थी। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन थी, क्योंकि उसमें लोगों को 9 to 5 के चक्कर में घुसाया गया। 9 to 5 करो, 9 to 5 करो, लेबर करो, ये वर्कर बनो। और उस एजुकेशन सिस्टम भी आप देखोगे पूरा उसी तरीके का रखा गया था। इंडिया में भी आज़ादी, मुझे नहीं लगता कि इंडिया को आज़ादी खुद से मिली थी। इन्होंने जानबूझ के इंडिया को आज़ादी दी थी और एक ऐसे चक्कर में फंसाया था कि ये लोग सिर्फ अब एजुकेशन सिस्टम भी देखो ना यार, अभी जो भारत में एजुकेशन सिस्टम चलता है वो पूरा अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एजुकेशन सिस्टम है। वही कलेक्टर जो अंग्रेज़ रखा करते थे, वही क्लर्क जो अंग्रेज़ रखा करते थे, वही 9 to 5 का पूरा उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेट कंपनी आप देखो ना, इंडिया की कितनी प्राइवेट कंपनियाँ हैं, सारी बाहर की प्राइवेट कंपनियाँ हैं। तो ये सब 9 to 5 का चक्कर, इन सब में इन्होंने फंसाया, पूरा आपको फंसाया पहले। तो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है कि जो 13 फैमिली हैं, 13 ब्लड लाइन के जो फैमिली है वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है, या इल्यूमिनाटी बोल सकते हैं आप, जो भी बोलें। या तो ये एक संस्था भी हो सकती है या अलग अलग संस्था भी हो सकती है। अब किसी ने देखा नहीं है तो कोई कंफर्म नहीं बता सकता। हम उन्हीं चीज़ों को कंफर्म कह सकते हैं जो हमने खुद देखी हो, खुद सुनी हो और खुद जानते हो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पैटर्न देखकर ये लगता है कि हाँ, कोई तो है जो कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि आज देखो, मैक्सिमम लोग जिनके पास फ़ोन है वो कंट्रोल किसके थ्रू हो रहे हैं? मोबाइल फ़ोन के थ्रू। मोबाइल में क्या दिखाना चाहिए ये कौन डिसाइड करता है? आप बोलोगे ये तो अपने आप होता है, नहीं होता है भाई। सब कुछ डिसाइड होता है कि आपको क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए। आपका माइंड सेट ना 4 दिन में चेंज कर सकते हैं वो लोग, ये डिसाइड करके कि आप कितने घंटे फ़ोन चलाते हो। पूरा ट्रैक उनके पास होता है। आप कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, ये भी उनको पता चल जाता है, ठीक है। तो हर एक ट्रैक उनके पास है। आप क्या देखते हो ये ट्रैक भी उनके पास है। तो आपको ना सिर्फ आपके फीड में अलग अलग चीज़ें डाल के, एक तरह की चीज़ें डाल के पूरा आपका माइंडसेट चेंज किया जा सकता है। ऐसे वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। उनको सबको पता है कि मोबाइल फ़ोन की लत लगभग सभी को लग चुके हैं। सिर्फ गिने चुने लोग छोड़ पाते हैं मोबाइल फ़ोन की लत, वो भी 1 से 2% लोग हो गए। क्योंकि यार मोबाइल फ़ोन नहीं रहेगा तो आदमी करेगा क्या? खुद ही सोचो। मेडिटेशन करने चला जाएगा तो फिर वो तो वैसे ही दुनिया के लिए लाभदायक नहीं है। वो अकेले में एकांत में बैठकर वो किसी को ना तो परेशान करेगा, ना ही दुनिया के लिए कुछ करेगा। वो एकांतवास में बैठ जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति डेली अपनी ज़रूरत की चीज़ों में उलझा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को फ्री मतलब डोपामिन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए फ़ोन तो चलाएगा ही ना। और फ़ोन चलाएगा तो उसके दिमाग में जाएंगी चीज़ें, और दिमाग में फिट करने का काम किनका है? मेटा का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का। तो ये सारे लोग कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि आप जब बैंकिंग सिस्टम भी पढ़ते हैं ना, जो बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत जिन्होंने की थी वो यही 13 ब्लड लाइन फैमिली से ही थे। और आज भी इंडिया ही नहीं, सारे देश इन्हीं बैंकिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे ना तो देश के मेन जो लीडर है ना वो भी इसी दायरे में आते हैं। अगर वो रिजेक्ट कर देना कि हम आज से नोटों में कारोबार नहीं करेंगे या नोटों से हम नहीं करें, मतलब अपना व्यापार नहीं करेंगे, हम सोने गोल्ड से करेंगे आज से, तो वो तुरंत उस देश को बर्बाद करने में लग जाएंगे। क्योंकि पहले गुलामी होती थी, फिज़िकली गुलामी जब अंग्रेज़ आए थे। अब गुलामी होती है, वो होती है पैसों के थ्रू, व्यापार के थ्रू गुलामी होती है। वो व्यापार के ज़रिए आपको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। अगर मैं गारंटी देता हूँ यार, अगर इंडिया व्यापार के लिए मना कर देना, यूएसए से व्यापार करना बंद कर दे, तो वो इंडिया को अलग थलग कर देंगे। वो सारी चीज़ें कट आउट कर देंगे। इवन वो युद्ध भी कराने लगेंगे आपके पड़ोसी देशों से। तो वो सारी स्ट्रेटजी अपनाते हैं ख़ुद को पावरफुल बनाने के लिए। अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो सारी स्ट्रेटजी बनाती है ख़ुद को पावरफुल रखने के लिए, और वो आज का नहीं सोचती, वो आज से 30 साल और 50 साल का दूर का सोचती है। तो अभी जो अमेरिका कर रहा है ना, वो आज से 30 और 50 साल बाद की सोच के कर रहा है। और सबको लगता है कि वहाँ अलग अलग प्रेसिडेंट आते हैं, सबके बीच मतभेद है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सारे वो लोग बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। पुराना प्रेसिडेंट हो, नया प्रेसिडेंट हो, सब एक ही एजेंडे के लिए काम करते हैं, अमेरिका को बेहतर बनाना है।
और इज़राइल से भी कुछ ना कुछ तो है उनका, पता नहीं क्या है, मतलब पता तो है क्या है, लेकिन वो किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और अच्छे से आपको बताऊँगा कि क्या 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 चीज़ें हैं। मतलब इतने सीक्रेट तरीके से सारे चीज़ें ये कंट्रोल करते हैं ना यार कि, और आजकल इन्फॉर्मेशन इतना बढ़िया है कि आदमी कंफ्यूज हो जा रहा है, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये बात सारी बातें सच है या सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनकर उड़ा दें। आज आदमी इतना कंफ्यूज हो गया है, इतना कंफ्यूज हो गया है कंज्यूम करते करते, इतना ओवरलोड हो गया है ना इन्फॉर्मेशन का, कि वो कौन सी बातों पर विश्वास करे और कौन सी बातों पर विश्वास ना करे, इस पर भी एक संदेह बना हुआ रहता है। तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है। मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं मानता, मैं बिल्कुल सच मानता हूँ, क्योंकि खुद ही देखो यार कितनी सारी चीज़ें अमेरिका छुपाता है, और साइंस के नाम पर कितना बेवकूफ़ बना रहा है वो लोगों को, इतना बेवकूफ़ बना रहा है, इतना बेवकूफ़। जो चीज़ें प्रूफ भी नहीं है उसको मान लो। जब अरे साइंस में हर चीज़ प्रूफ जब करके दी जाती हैं तो कुछ चीज़ों को हम क्यों मान लेते हैं। क्या आपने कभी ऑक्सीजन को देखा है? ठीक है, आपने महसूस किया है, लेकिन देखा नहीं है। लेकिन ऑक्सीजन का नाम ऑक्सीजन ही क्यों है? कभी ये सवाल आपने पूछा है? नहीं पूछा है। ये डीप बात है, समझने वाले समझ पाएंगे जिनकी थिंकिंग डीप तक जाती हो। ठीक है, तो हम क्यों क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। साइंस की बात आती है तो लोग क्वेश्चन नहीं करते हैं, लेकिन साइंस में भी क्वेश्चन करना ज़रूरी है। नासा जो भी चीज़ बोलता है लोग मान लेते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा, मंगल इतने ग्रह की दूरी पर है, ये इतने ग्रह की दूरी पर। या कभी किसी ने प्रूफ देखा है, अपनी आंखों से लाइव देखा है? आप बोलोगे जाएंगे तभी तो देखेंगे। तो अरे तो अब देखा ही नहीं है तो क्यों, फिर क्यों मान लेना किसी चीज़ को? क्यों झूठ नहीं बोल सकता क्या नासा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए? तो देखो हर एक चीज़ पॉसिबल है। जैसे हम इंडियन की बातों में फट से शक कर ले लेते हैं ना, कि इसने बोला चलो प्रूफ दिखाओ, हमें प्रूफ बताओ, इस चीज़ का प्रूफ कहाँ है। लेकिन हम कोई फ़ॉरेन का बोलता है कोई कुछ, तो हम प्रूफ नहीं मांगते हैं, चलो प्रूफ दिखाओ, हमको प्रूफ करके दिखाओ ये चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है। अरे उसने कहा कि मून पर गए थे, और मून पर उस टाइम पे गए थे, तो क्यों क्लियर पिक्चर नहीं है, क्यों क्लियर वीडियोस नहीं है? वो सब छोटे छोटे फुटेजेस क्यों है भाई? अब पूरा क्लियर पिक्चर दिखाओ ना, अच्छे से दिखाओ। अभी वो रिलीज़ करता है यूएफओ वगैरह, तो इतने ब्लरी ब्लरी क्यों हैं? अमेरिका के पास तो इतने ज़्यादा एचडी कैमरे हैं, उनके वायुयानों में भी एचडी कैमरे और दूर तक देखने वाले कैमरे। वो सैटेलाइट से बैठ के नीचे देख लेता है कि कौन सा देश परमाणु बम बना रहा है, कौन सा परमाणु बम नहीं बना रहा है, और यूएफओ की अच्छे से पिक्चर नहीं रिलीज़ कर पाता है। तो अमेरिका एक बहुत ही ख़तरनाक देश है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, और ये सीक्रेट सोसाइटी कहीं ना कहीं वहीं कह सकते हैं कि वहीं रहती है। मतलब वहीं के लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, अमेरिका, इज़राइल, और जितने भी ये पावरफुल लोग हैं ना, ये पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्या कर ही रहे हैं। और सिर्फ ये गिने चुने 1-2% जो लोग हैं ना, ये पूरे देश को चला रहे हैं। इसलिए आप देखने कि सिर्फ जो अमीर है ना वही और अमीर हो रहे हैं, और जो मिडिल क्लास और गरीब है वो गरीब ही रह पा रहे हैं। सिर्फ गिने चुने लोग ही उस क्या बोलते हैं बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर पा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जो अमीर हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब बेचारे और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये इनका एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने का तरीका है। ये बिल्कुल नया वर्ल्ड ऑर्डर तो नहीं, लेकिन कुछ और ना कुछ तो वो चेंज करना चाहते हैं अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, इतना तो कंफर्म है। और ये चीज़ भी कंफर्म है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का आइडिया ना सबके दिमाग में डाला जा रहा है। एग्जैक्टली वैसा होगा कि नहीं, क्योंकि आज देखो बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता है कि 2030 तक 2032 तक ये नया कुछ आने वाला है, या वर्ल्ड रीसेट होने वाला है। ये लगभग मैक्सिमम लोगों को आज के डेट में पता चल गया है। कैसे पता चल गया? सबके फीड में जानबूझकर भेजा जा रहा है ये चीज़, और बहुत सारे चैनल वाले इस पर वीडियो बना रहे हैं। कुछ तो उन्हीं के लोग होंगे जिनको वो फंड देकर ऐसी वीडियोस बनवा रहे हैं, और कुछ खुद से बना रहे हैं व्यूज़ के लिए, जैसे मैं भी बना रहा हूँ व्यूज़ के लिए ही। लेकिन मेरी मानो कि आपके फीड में जो चीज़ ज़्यादा आ रही है ना, उस पर कभी विश्वास मत करो। सारी चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास ना करो अगर आपको बचना है तो। आपके फीड में स्पेशली जो चीज़ ज़्यादा आ रही है ना, अपने आप आ रही है, आपके बिना सर्च किए हुए आ रही है, तो फिर उस चीज़ पर तो बिल्कुल विश्वास मत करो, क्योंकि ये आपके दिमाग को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। क्योंकि आपका दिमाग जब एक बार प्रोग्राम हो जाता है ना यार, तो फिर उस चीज़ों वही बातें डालना बहुत आसान हो जाती है। आपको मनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आपको किसी चीज़ पर ना कन्विंस करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उनके लिए।
तो ये कुछ मेरी राय थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर सचमुच आने वाला है, और क्या कुछ लोग हैं जो मिलकर पूरी इस पृथ्वी को कंट्रोल कर रहे हैं? पृथ्वी को क्या, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो ब्रह्मांड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रही हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, और डिटेल में बात करेंगे। यार मज़ा आता है इन सब चीज़ों के बारे में बात करने में, क्योंकि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, और सबको पता चलना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है पूरे देश में। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।